मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM इसने हमेशा लोगों से कुछ लिया ही है, जैसे पैसा, इज्जत, उनके रिलेशनशिप्स, उनका करियर, कभी किसी को कुछ दिया नहीं। लेकिन ये हर साल एक फर्जी कंपनी के साथ एक नया नमूना मीम मटेरियल जरूर दे जाती है हमें। गलती से किसी ने मुझे बोल दिया था अभी थोड़े दिनों पहले कि भैया तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कार है तो कुछ है ही नहीं, और बस उससे दुखती रख पे हाथ रख दिया, मेरा हुआ दिमाग खराब, सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठा के ले आया। देखो यहाँ बहुत ही अमीरों वाली बातें होंगी, इसलिए अपना दिल और बैंक अकाउंट थाम के बैठ जाओ। MLM मीटिंग चल रही है, बहुत ही भयंकर वाली। रवि ऑफिसर फ्रॉम RCM लंबी लंबी फेंकने वाले हैं और जमीन पे सुनने वाले सारे करोड़पति बैठे हैं। ये डाउन टू अर्थ है, इसलिए कुर्सी पे नहीं बैठे, वरना डलवाने को रिक्लाइनर डलवा सकते हैं अपना पर्सनल। बाहर खड़ी है, देख कर जाना, इस कार को मेरे को तोड़ना है। जब से लाया हूं तब से रुकी नहीं है अभी तक, चाहे वो 800 किलोमीटर हो चाहे 1000 किलोमीटर हो, मैंने इसमें घर बना लिया अपना दूसरा। सर आपको एक कोट पैंट जिसने किराए पे दिया है वो आने वाला है, फटाफट मुद्दे की बात पे आ जाओ। नहीं आपने ये सब खरीदा, इसमें मैं क्या करूं? मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? मैं सुबह 9:30 बजे बस पकड़ के 50 रुपए की पर्ची कटवा के आया हूं यहाँ आपके सेमिनार में। नीचे ठंडी जमीन पे बैठे बैठे मेरे कुल्ले अकड़ गए। फटाफट बताओ ना क्यों बुलाया? बाहर खड़ी है BMW X5 टॉप मॉडल, मात्र 1.5 करोड़ की कार है, ज्यादा महंगी नहीं। बाहर जाओ तो देख कर जाना। सर एक बात बोलूं, पुरानी स्विफ्ट गाड़ी कैब में चलाने वाला भी आपको बिठाएगा नहीं। टिर्री वाला आपको देख के अपनी टिर्री मोड़ दे, दुकानदार अपना शटर गिरा दे कि आलिया मनूस MLM फाइनल बॉस। पहले इन्हें अपने लोगों को बेचारों को कुर्सी पे तो बिठा दो यार। मुझे पता है इस हॉल का किराया भरने में आपका बजट बिगड़ गया है। 3000 रुपए दिन के देते ही आपका बैंक बैलेंस लड़खड़ा गया, पर प्लीज एक प्लास्टिक की कुर्सी तो डलवाई सको सर। एक गिलास पानी पिलवा दो इन गरीबों को, BMW के सपने बाद में दिखवा दियो। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे से रियल में परेशान है। उसने मेरे को एक बात बुलाकर बोला था, मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी हैं। तू ऐसा पहला लड़का देख रहा हूं जो सिर्फ आता है, निकालता जमा कराता ही नहीं। 45 साल का करियर कौन से बैंक मैनेजर का था जी? 60 साल में तो रिटायरमेंट ही हो जा। इसका मतलब 15 साल का ही लग गया था क्या वो बैंक में? तान्या मित्तल के ताऊ जी हैं सगे, वो भी पैसा इतना है लेकिन फिर भी MLM मीटिंग में सारे जमीन पे बैठे हैं। सब ये करोड़पति डायमंड लेवल 2C 3C सर हैं। ये अपने दिमाग में तो कम से कम सारे अमीर हैं, भले ही कोई कुत्ता भी नहीं के मुंह में ना मुतते। बदन पे कोट पैंट पहन लिया भाड़ेगा, वही 10 रटी रटाई बातें चलती है, फिर एक नए गरीब को सपने दिखा के उसकी कुटिया बिकवाने। ये बिजनेस वो व्यापार है, ये बिजनेस वो व्यापार है सर। बस बड़े छोटे की शर्म कर रहा हूं मैं, नहीं तो गाली तो बहुत गंदी आ रही है मेरे मुंह पे। इस होल वाले में तो मैं चांटे चढ़ूंगा जो तुम्हें हर हफ्ते होली किराए पे दे दे ये सब बकचोदियां करने के लिए। अब इससे बढ़िया तो किसी वृद्धाश्रम को डोनेट कर दे। ये इस होल के अंदर कम से कम पाप होने से तो बचेगा। एक ऐसा धंधा या एक ऐसी नौकरी बता देना। सर ये किसकी शादी के मंडप में घुस गया यार? दूसरे की बुकिंग में सर ने अपना ही प्रोग्राम कर डाला। सुबह साले की शादी, शाम को रवि ऑफिसर का सेमिनार लेके आना। एक ही बुकिंग में दोनों चीज़ साले का काम हो गया। बचा लेना वल्टो के पेट्रोल के लिए 500 रुपए। रवि ऑफिसर ऐसे ही नाम नहीं है, चलते चलते लोगों का चूतिया काट दे। ऐसी एक वॉच मेरे पास है जो लिमिटेड एडिशन की, मैं बताने जा रहा था। RCM की ताकत में दिल्ली एयरपोर्ट पे था, बोर तो नहीं हो रहे? दिल्ली एयरपोर्ट पे एक सज्जन मेरे साथ खड़े हुए थे, उम्र थी उनकी 55 साल। हम एक घड़ी देख रहे थे, बहुत इंपोर्टेंट घड़ी थी वो, बहुत ज्यादा महंगी घड़ी थी वो। मून ब्लैंक का नाम सुना है? नहीं सुना तो मेरे मुंह से सुन लेना, मून ब्लैंक। दिल्ली एयरपोर्ट पे था मून ब्लैंक। सर ये तो सुनने से कोई चाइनीज कंपनी लग रही है। मून ब्लैंक इतना भी कम गलत क्यों बोल रहे हो? मून ब्लैक ही बोल दो इसे। वैसे सर सिर्फ घड़ी नहीं, आपका हेयर स्टाइल भी लिमिटेड एडिशन ही है। बोर तो नहीं हो रहे? जैसे ही अपना प्रीमाइस तैयार करते हैं ना, ऐसा कि इतनी महंगी घड़ी थी, गाड़ी थी, ऐसा घर था, इतनी बिल्डिंगें थी, तो समझ लो कुछ लंबा फेंका जाना है उसके बाद, मतलब और भी कुछ लंबा फेंका जाना है। तो ये तो छोटी ब्रिक बाय ब्रिक कहानी बनाई जा रही है, बहुत कुछ लंबा झूठ बोला जाएगा। ये MLM वाले काम कुछ नहीं करते। असल में MLM में काम कुछ होता ही नहीं है। इनके वर्किंग आवर्स में पता क्या होता है? झूठी कहानियां बनानी पड़ती है इन्हें, रोज एक नई स्क्रिप्ट की अगले हफ्ते सेमिनार में क्या बोलना है। मून ब्लैंक की गोल्ड वॉच पड़ी हुई थी। मैंने 2 मिनट के अंदर अपने जेब से अमेरिकन एक्सप्रेस, मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस से, मैंने कार्ड निकाला, पेमेंट किया, घड़ी उठाई, वहां से रवाना होने लगा। घड़ी पड़ी हुई थी, अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड। तुम शब्दों की चॉइस देख रहे हो? तुम नहीं गरीब नहीं पकड़ पाएगा बेचारा, लेकिन तुम शब्दों की चॉइस देखो। महंगी घड़ी पड़ी हुई थी, पड़ी हुई रखी हुई नहीं शोरूम में, ना पड़ी हुई थी ना। मून ब्लैंक क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं, अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड। अब यूपी ग्रामीण बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड पे जीने वाले देख लेना वापस से गूगल पे अमेरिकन एक्सप्रेस का नाम। उस सज्जन ने मेरे से पूछा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा यस सर। यार आपने इतनी महंगी घड़ी 2 मिनट में खरीद ली, आप क्या करते हैं? मैंने कहा आजा कोपचे में। सही है सर, बहुत बढ़िया प्रीमाइस था आपका, एकदम सही लैंड हुआ है जोक ना, एंड में एकदम सही लैंड किया है। कहां पे करते हो सर आप अपना ये स्टैंड अप शो? या इसके टिकट भी सोनपुर मेला टिकट खिड़की से पकड़ने पड़ेंगे? नहीं इतनी वीडियो देख चुका हूं मैं आपकी कि बिजनेस अब बताएंगे, अब बताएं। बिजनेस कहां है? बातें ही चुद रही हैं तब से, जिसको सिर्फ और सिर्फ मैं ही चलाता हूं, जबकि मेरे पास 2 ड्राइवर हैं। मेरे पास सबसे मेरी महंगी कार वो है BMW। सर मत करो सर मत करो सर। कोई आपको गिरा के आपके टांगों के बीच में डब्लू बना देगा सर कोई गरीब खा जाएगा आपको सर, जिसका आपने ऐसे ब्रेन वॉश किया होगा ना, जिसका आपने फुद्दू काटा होगा। सर मैं आपको बता रहा हूं, करोल बाग में उल्टो की छत कटवा देने से वो BMW नहीं बन जाती यार। ये कैसा बिजनेस है जहां पे अपनी कमाई बतानी पड़ती है यार? मैं इनसे थक गया MLM वालों से। भाई कमाई क्यों बता रहे, मेरे को बिजनेस बता दे अपना। क्या बेंचे है तू? बोर तो नहीं हो रहे? सारी दुनिया इंटरव्यू लेती है, टेस्ट लेती है, स्किल्स देखती है, पढ़ाई लिखाई देखती है, काम धंधे की ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट स्टैट्स देखती है। ये बहन के दिन ने अकेले हैं जो हर वक्त ओडी मर्सिडीज BMW मेरी कमाई है, मेरी कमाई है। सालो नेपाल जाने को फॉरेन ट्रिप नहीं बोलते। BMW जिसका एक टायर ही 40,000 रुपए का आता है। कितने का आता है? फील ले रहा है पूरी। रोल्स रॉयस जिसका एक टायर ही 90,000 का आता है, कितने का आता है? बोइंग जिसका एक टायर ही 4.5 लाख का आता है, कितने का आता है? अबे अलग अलग गाड़ियों का, अलग अलग साइज का, अलग अलग कंपनी का टायर, अलग अलग पैसों का आता है। इसमें गिनवाने वाली क्या बात है? तेरी टायर रिपेयर करने की दुकान है क्या मिस्त्री? हवा भरता है टायर में जो इतना ऑब्सेस्ड है टायर से? कहीं बताएगा मेरी मर्सिडीज का टायर 40,000 का आता है, कहीं अगली वीडियो में 50,000 का आता है। तो मैं क्या करूं, गांड में डालूं टायर तेरा? क्या टायर पे बैठ के चलता है क्या? भाई जिसके पास मर्सिडीज हो ना, वो उसे सच में पता नहीं होगा टायर कितने का है। तेरे जैसे चूते को कोई क्रेटा भी दिला देना, उसे भी डिसमेंटल कर देगा कि मेरी क्रेटा का टायर 11,000 रुपए का आता है, इसका स्टीयरिंग देखो 1.5 लाख रुपए का लगता है, इसका डैशबोर्ड देखो 2 लाख रुपए का लगता है। अबे तो गाड़ी की पूरी कीमत खोल के रखता है, किसकी सीट निकलेगी उसकी जूट ने। करोल बाग में लग जाना किसी के यहाँ मिस्त्री। बोर तो नहीं हो रहे? अबे ये सुबह 6 बजे उठ के गांव के बस अड्डे से बस पकड़ के जो मैं
तेरे बारात घर जैसे सेमिनार हॉल में आया हूँ, ये तो बता दे गूछाप आदमी मुझे क्यों बुलाया है। हाँ देख लिया तेरा टायर कितने का है, तेरे पास गाड़ी कौन कौन सी है भाई, लेकिन प्लीज मुझे यूं बता दे मुझे क्यों बुलाया। मेरा संडे मत खराब कर, इससे बढ़िया आराम से सोता फिर अपने खेत में जाता मैं तो। मर्सिडीज, ऑडी, स्कोडा। ऑडी, स्काडा नहीं, इससे अच्छा तो सऊदी बोल ले भाई। ब्रांड के नाम प्रोनाउंस करने आ नहीं रहे, सामान ले लिया इसने। तू तो आसपास का भी गलत नहीं है, पूरा ही गलत बोल रहा है। सर एक बात बताऊं, भीगे हुए नाड़े से बहुत तेज मारता हूं मैं कमर में झूठ बोलने वाले आदमी को। तो ऊपर से सगे जीजा की शादी में पहनने वाला 3 पीस सूट पहन के खड़े हो जाएंगे, इतनी चिलचिलाती गर्मी में बुद्धि नहीं है क्या तुम में? तुमने ये 3 पीस सूट के अलावा कपड़े नहीं देखे क्या? अबे अमीर आदमी भाई कैजुअल पहन के भी घूम ले, स्पोर्ट्स वेयर में भी घूम ले मेरे भाई। 3 पीस सूट, इतनी गर्मी में 3 पीस सूट पहन के, सबसे भद्दे रंग में, वो भी जो एकदम रिजेक्टेड है, टेलर भी जिसका सी के ना देवे। ये बिजनेस वो व्यापार है ना चेक आते इनके, नहीं शर्म आती नहीं ना अकल आती। सर आपके अंदर दिमाग पहले से ही नहीं था, ये आरसीएम में ज्वाइन होने के बाद ये दिमाग की एमसीबी डाउन हुई है। किया सेल्टॉस, फोर्ड फिगो, स्कोडा, ये मेरी गाड़ियों का कलेक्शन है। सर वो स्काडा 2 बार हो गई सर। और सर ये आप अपनी गाड़ियों का नाम मुझे क्यों गिनवा, कहीं आप भी तो उन लोगों की तरह नहीं हो जो मुझे अमीर बनवाना चाहते हो सर। नहीं सर सर मैं इंटरनेट पे बहुत परेशान हूं सर प्लीज मुझे अमीर नहीं बनना सर प्लीज मुझे अमीर नहीं बनना सर आपने सेमिनार में मुझे बुलाया नहीं सर मुझे अमीर नहीं बनना सर। और सर ये कैसी अमीरियत है, मतलब मुझे समझ नहीं आती है कैसी अमीरियत है जो सबसे रिजेक्टेड कलर का 3 पीस सूट पहन के खड़ा होना पड़ता है, हर संडे अपनी अमीरियत बतानी पड़ती है कि मेरे पास कौन सी गाड़ी है, उसका टायर कितने का आता है, मेरे बैंक में पैसे कितने नहीं, ये कौन से अमीर है सर ये वाली अमीरियत किसी ने देखी क्यों नहीं होती सर, हर बार बतानी क्यों पड़ती है सर। बोर तो नहीं हो रहे? रवि ओपी सर सेमिनार हॉल से 1 किलोमीटर पहले ही अपनी एटलस साइकिल पार्क कर देते हैं, फिर छोटे भाई की सगाई वाला 3 पीस सूट पहन के BMW के सपने बेच के ऑटो से निकल जाते हैं। और मेरी सब गाड़ियों का नंबर एक ही है, 5654। सब गाड़ियों का नंबर एक है। ये तो काफी वीआईपी नंबर लग रहा है सर, आरटीओ में बोली लग गई होगी इसकी तो 5654 वेरी वीवीआईपी। इसके लिए तो सिफारिश लगवानी पड़ेगी होगी सर। जिन लोगों ने अब तक मेरी एमएलएम वाली वीडियोस नहीं देखी है, एमएलएम पे बनी कोई भी वीडियो देखी इंटरनेट पे, तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस होता है। कहीं पे भी तुम ऐसे रैंडम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप्स वगैरह देख लो जहां पे बड़ी बड़ी बातें, गाड़ियां, घर और कोट पैंट। हाँ कोट पैंट इनका सबसे बड़ा साइन है, समझ जाओ एकदम से कि एमएलएम की मीटिंग चल रही है। तो क्या होता है कि हर संडे इनके सेमिनार होते हैं जहां पे इनके चेले चपाटे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में फ्रेशर स्टूडेंट्स को या गांव में कस्बों में जाके हाउसवाइफ्स को या ऐसे लोगों को जिनके अंदर बेचारों के दिमाग नहीं है, जो बड़े बड़े 3-4 इंग्लिश के शब्द या BMW, ऑडी, मर्सिडीज इनके वाली रटी रटाई बातें सुनते ब्रेन वॉश हो जाते हैं। उनको संडे सेमिनार में बुलाते हैं 50-50 100 रुपए की पर्ची काट के। वहां पे फिर रवि ओपी सर जैसे चौधरी कोई बहुत खतरनाक एंट्री लेते हैं, लाइक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। वो फिर आगे यही सब कहानियां सुनाते हैं, इसमें कुछ नई चीजें ऐड कर दी हैं कि डिजिटल करो, एआई आपकी जॉब खा जाएगा, आप क्या दूसरों के यहां नौकरी करोगे। अब सरकारी प्राइवेट सब जॉब के अगेंस्ट है, समझना। ये कहता है अपना बिजनेस करो और एंड में रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपसे 5,000 रुपए ले लेते हैं कि अरे अपना बिजनेस का धंधा करना है तो भैया धंधे में इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, और आपके हाथ में उसके बदले 3 पीस कोट पैंट का कपड़ा, शैम्पू, साबुन और आजकल प्रोटीन भी बेचने लगे हैं। ये रख देंगे और बोलेंगे अगर आपने पैसे वापस निकालने हैं, पहला चेक चाहिए आपको 300 रुपए का, तो अपने रिश्तेदारों का भी चूतिया काटो। और बिजनेस का क्या हुआ सर, वो तो बत्ती बनाया आपकी गाड़ में डाल दिया। गाड़ी का नंबर 5654, मेरे पास जितनी कारें हैं सबका ये नंबर है। लेकिन बेटे मुझे क्यों गिनवा रहा है, मैं तो खुद बस से आया हूं। ये आसपास वाले बेचारे इससे खुद बोर हो चुके हैं, ये 50वीं बार इसकी यही बात सुन रहे हैं। कोई टाइम जा रहा है जो अंकल बैठे ना इसकी कमर में गुट बजाने वाले हैं कि साले बैठ के तो आता है टिर्री में, वो भी शेयरिंग में, और यहाँ पे बात करता है मर्स की। मर्स स्कोडा है, मेरे पास एक मर्स है, आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है, एक आदमी लगा रखा है सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, चलाए को। इन्हें कोई फिरौती की धमकी क्यों नहीं देता यार? जब देखो किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, किसी क्रिकेटर को, किसी एक्टर को धमकियां आ रही हैं कि 10 करोड़ रुपए दे दो, 20 लाख दे दो, 30 लाख, अरे इन्हें कोई 20-30 की धमकी दे दो यार, कम से कम ये गड़ंग पेलना तो बंद करेंगे उस डर में। ये तो खुलेआम फेंक रहे हैं भाई कि मैंने इतना कमा दिया, मैंने उतना कमा दिया। बोर तो नहीं हो रहे? और रवि ओपी सर का तो फेंकने में भैया कोई जोड़ ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है। नीरज चोपड़ा खुद इनके मुरीद हैं। इसके घर वाले भी 1 BHK में बैठ के जब इसकी वीडियो देखते होंगे, हंसी तो उनकी भी छुट्टी होगी कि बेटी चौध के पिछले 3 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा गया, तू बातें चौध रहा है कि 300 मीटर में सोलर पैनल लगवा दिया हमने। काफी प्रॉपर्टीज बनाई। आज भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इनविटेशन देकर जा रहा हूं खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ ली है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। सर दे रहा हूं सर, आपको 5,000 रुपए दे रहा हूं सर, ज्वाइन कर लो मुझे अपनी कंपनी में। हाँ सर दे दो, उसके बदले मुझे सर्फ साबुन सर। लेकिन सर उससे पहले आप मुझे अपनी प्राइवेट जेट वाली कहानी सुनाओगे प्लीज। लो सर आपको अभी गूगल पे मार दे रहा हूं, 5,000 रुपए जोड़ लो मुझे सर अपनी चेन में सर। नहीं सर मैं हो गया ब्रेन वॉश सर, बेच दूंगा मैं सर्फ साबुन बेच दूंगा, अपने रिश्तेदारों को बेच दूंगा सर। वो आधे दाम में लेक्स क्यों लेंगे सर? आपकी झटूनी कंपनी का शैम्पू साबुन बेचूंगा ना उनको, जब हर वक्त उनके दरवाजे पर उनके पैर में पड़ा रहूंगा, लेना ही पड़ेगा। नहीं सर मेरे करियर का सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या हुआ, वो तो चोद दिया आपने। मेरे पास कोई कमी नहीं, मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। बंगला नहीं बोल रहा। रवि ओपी जी प्लीज एक बार इंस्टाग्राम पे लाइव आके अपने लास्ट 3 इयर्स की आईटीआर दिखा दो आप। नहीं सच में मेरा मन हो रहा है आपको काट खाऊं। कब से मेरे दिल में था कि इस साल वापस से बाल बढ़ाता हूं सर्दियों में, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को देख के सर मेरा मन भर गया। नहीं हो गया, और छोटे करा लूंगा मैं तो। जिस कलर का आप 3 पीस सूट पहन के गड़ंग पेल रहे हो ना इतनी, उस कलर की पैंट में भी ना मुतू अब मैं। आपकी चॉइस ही बहुत गरीबों वाली है सर, आप अमीर हो ही नहीं सकते। इस बात पर तो मैं शर्त लगा सकता हूं, आप तो बिल्कुल भी अमीर, आप तो गरीबों में भी सबसे पिछली कैटेगरी को। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। आप इतने गरीब निकलोगे कि 3-3 रिजर्वेशन भी आपके लगवा दिया जाना, तब भी आप बीपीएल तक नहीं पहुंचोगे। अभी जयपुर में एक मॉल बना रहा हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं है, काम चल रहा है उसका मेरा। बिल्डिंग तैयार होने वाली है और उस पर शानदार आरसीएम वर्ल्ड खुलने वाला है मुझे। सर ये जयपुर वाली बिल्डिंग 3 साल पुरानी वीडियो में भी बस बनने ही वाली थी। अब ये 2 महीने पुरानी वीडियो उठाई है मैंने, इसमें बस बनने वाली है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जयपुर में कोई बिल्डिंग नहीं बन रही, सिर्फ गरीबों का बन रहा है। लास्ट प्रोसेसिंग रह गई है थोड़ी बहुत। लास्ट प्रोसेसिंग? ये बिल्डिंग बन रही है, डाउनलोड हो रही है। मेरे बैंक का मैनेजर मेरे को बुला के बोलता है, रवि इधर आ। मैंने कहा बोलिए। 25 साल हो गए मुझे इस बैंक के अंदर काम करते करते, मैंने बहुत से लोगों को। वो पिछली वीडियो में तो 45 साल हो गए थे बैंक मैनेजर को काम करते करते, ये वापस से जवान हो गया नहीं वीडियो में। मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं। स्क्रिप्ट वही, साल नहीं। अबे कितना फेंकेगा भाई, कितना फेंकेगा? अब तो कम से कम एक्सेप्ट कर ले कि ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ लोगों का चूतिया काटते हो, वही 4-4 बातें तुम्हारे पास, उसमें बस नंबर्स बदलते रहते हो। और बोलते हैं सिर्फ 2 वीडियो देखी मैंने, उसमें तेरे इतने झूठ पकड़ लिए, अगर तेरे ऊपर फुर्सत से बैठा जाए तो तेरी ओधी, मर्स, माउथ ब्लैक, मुठ ब्लैक, इनकी सबकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। अबे सेकंड हैंड कांच टूटी टाइटन पहनने वाले अपने तो मुंह से मुठ ब्लैक बोली मत भाई, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए।
तुम लोगों को कि भाई तुम किन गरीबों को इन सेमिनार हॉल में इकट्ठा करते हो, कोई अच्छी फैमिली का कोई अमीर आदमी तो नहीं फंसता तुमसे। ये हताश बच्चे हैं, ये बेचारे गांव के लोग हैं जिनके पास कोई उम्मीद होती नहीं। 5-10 रुपए रजिस्ट्रेशन का अमाउंट भी पता नहीं वो कैसे कैसे इकट्ठा करके तुम्हें देते, क्योंकि तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों से वो सोचते हैं इसने BMW मर्सिडीज ले ली, मैं कम से कम अपना कर्जा ही उतार दूंगा। और उनको भी साल साल भर फंसा के रखते हैं। ये 5,000 का स्कैम नहीं होता, ये इतनी लंबी चेन बना देते हैं स्कैम की कि उन्हीं को बोलते रहते हैं अरे तुम खरीद कम रहे हो, तुमने अभी इन्वेस्टमेंट कम किया है, तुम्हारी गलती है, तुम सही से फंसा नहीं पा रहे, तुम्हारी स्क्रिप्ट गड़बड़ा रही है, तुम लोगों को कॉल नहीं कर पाते, तुम उनसे रोज रोज जाके फॉलो अप नहीं कर पाते, बेशरम बन जाओ सालो, अपनी इज्जत करियर सब खो दो बस इनके पीछे। मेरी सिस्टर के हस्बैंड सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था, उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला और रवि जी क्या हालचाल है। मैंने कहा बढ़िया, एक फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी टेंशन करी, चलो वहां ले गए मेरे को, बोले मेरे को मोबाइल दिलाओ। मैंने कहा ये लो खरीद लो, और कितने चाहिए, 2-4 और दिला दूं क्या। सिस्टर के हस्बैंड के मुंह पे मारा फोन और बोला 3-4 और दिला दूं क्या। बेचारा जीजा कोई गरीब होगा है, रवि ओपी सर ने उसको उसकी औकात दिखा दी। ऐसे ही नहीं रवि ओपी सर RCM स्कैम वाले हैं ये। दावट में 40 किलो सोने के गोल्ड का अर्क से काम हुआ है, जहाँ मेरी बहन की शादी हुई। 40 किलो सोने के गोल्ड से काम हुआ है जहां पे इनकी बहन की शादी हुई है। 40 किलो सोने का गोल्ड। भाई ये सोने के गोल्ड का क्या रेट चल रहा है इस टाइम? लगभग 1,25,000 रुपए 10 ग्राम का। 40 किलो कितने का होगा जी? ये होगा लगभग 48 से 50 करोड़। जिस जीजा के यहाँ इसके हिसाब से 48 से 50 करोड़ रुपए के सोने के गोल्ड का काम हुआ है, वो इससे आईफोन मांग रहा था। कैसी फैमिली है, ठीक ठाक है। सालाना टर्नओवर है 2,000 करोड़ का। मेरी बहन की शादी में फॉरेनर्स आए थे लगभग 1,000 से ज्यादा, और टोटल बारात थी 3,000 लोगों की। प्लेट भी गिनवा दे कितने की थी, पर प्लेट कितने रसगुल्ले किसके हिस्से में आए थे। अबे जेब कतरे तेरे जैसे की वजह से तो अमीर अपनी शादियों में सिर्फ इनवाइट ओनली रखे हैं कि 25 रुपए पर प्लेट खाना देख के तेरे जैसे फ्री में घुस जा। 1,000 फॉरेनर आए थे, अनंत अंबानी की शादी में भी नहीं आए 1,000 फॉरेनर। कम से कम इतनी तो फेंक ले जो हजम कर लूं मैं। तुझे देख के तो बच्चे अपना पिगी बैंक छुपा लेंगे कि रवि चाचा आ रहे हैं हमारी गुल्लक से पैसे निकाल के गुटखा खा लेंगे। याद मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस पैसा। बैंक बैलेंस और पैसा एक ही होता है शायद मेरे हिसाब से तो, या बैंक में बैलेंस कपड़ों का हो या बैंक में आदमी जमा हो। इसका बैंक बैलेंस बहुत तगड़ा भाई, इसका तो बॉडी काउंट बहुत होगा। इसका तो बैंक बैलेंस पूरा 1,000 लोगों का है। आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉय। रोल्स रॉय ना, समझ आ गया मुझे तेरे पास कितनी गाड़ियां होंगी। और बेचारे सुनने वाले इससे भी गरीब, उन्होंने रोल्स रॉय पे ही तालियां बजा दी। इसका फाउंडर रोनित रॉय होगा या विवेक ओबरॉय की कंपनी है भाई। ये मैंने पिछले साल BMW X5 ली थी, ज्यादा महंगी नहीं है, 1.5 करोड़ की है और 50,000 का उसका एक टायर आता है। ज्यादा तेज नहीं दौड़ती, धीरे चलती है, 200 मीटर किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं उसको चलाता हूँ। अच्छा कौन सी सड़क पे भाई? नहीं नोएडा में तो तू रहता नहीं है, ये तो मुझे कंफर्म है। इसके अलावा इस देश में कोई और सड़क है नहीं जहां तुम 10 सेकंड से ऊपर भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा चला सको। ऊर्जा भाई नींद से, गाड़ी बाद में चला लियो, पहले झोटा बुग्गी खेत में ले जा, खाद लानी वहां से। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चाहिए फिर झोटे पे बैठ के। प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद भी ये लाइफ मिलने वाली है, तो मुझे बताइए नौकरी बेहतर कैसे। सर वो इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों की बातें चल रही है, अगर एक एक नीलकमल की कुर्सी इन बेचारों के लिए भी गिर जाती तो कम से कम इनके चूतर ठंडे ना होते धरती पे। और इसके अंदर मैनिपुलेशन का इतना कॉन्फिडेंस है, ये MLM को, स्कैम को हर जॉब से बेहतर बता रहा है। नहीं सर, हर किसी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, हर किसी के अंदर आपकी जितनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती ना के बराबर, जो रोज 3 पीस सूट पहन के ये 100 रुपए वाले प्रोडक्ट 1000 में बेच पाए। आ गया झाट का बाल भागो ये सुन पाए। हर कोई 100 रुपए के बैनर के सामने खड़े होकर करोड़ की बात नहीं कर पाएगा सर, ये सिर्फ आप कर सकते हो सर। 5 स्टार डिलक्स के नाम से है, 5 स्टार होटल है वो। पूरे यूरोप के 25 कंट्रीज के अंदर डायमंड्स के कारपेट्स की बिजनेस है, खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर है, 70 से 80 कारें हैं। अंबानी को लोन देने वाली बात तो सर आप बताना भूल ही गए। और वो जो IMF को उधार दिया था वो, मैं यूं कह रहा मेरे भाई, माइक पकड़ के बकचोदी करने में मजा तो बहुत आवे, पर कोई किसी दिन तेरी गैंड पे कट्टा उड़ा देगा। ये जिस तरह तू वीडियो में लंबी लंबी फेंक के ना किसी क्रिमिनल के पास चली गई, उसे तो पता नहीं होगा क्या सच क्या गलत, क्या MLM क्या स्कैम क्या रियल क्या फेक, वो तेरी फिरौती उठा लेगा। फिर भी तो चुप बैठेगा कि बाबूजी मेरे अकाउंट में तो 700 रुपए ही हैं, वे भी कटने वाले इंस्टाग्राम के ब्लू टिक जो खरीद रखा। मान जा भाई, नहीं तो कोई तेरी टिर्री भी बिकवा देगा। खैर दोस्तों, MLM फाइनल बॉस यहीं पे एंड करते हैं। जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और इंस्टाग्राम पे भी चाहो तो जाके बता सकते हो। बाय बाय। बोर तो नहीं हो रहे?